शराबबंदी को लेकर प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव दिख रही है। ऐसे में अक्सर धंधेबाज को पकड़ने के लिए मद्य निषेध विभाग ने एक नई जानकारी दी है। कहा है, अगर आप शराब पीते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको छूट मिल सकता है। शर्त ये होगी कि आपने कहां से शराब लिया है उसकी जानकारी दीजिए। इसी मुद्दे को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। हमने इसी मुद्दे पर जाप की नेत्री और राजद के युवा नेता साथ ही भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद सिंह से बात की। इस मामले पर क्या कुछ कहा है राजद और जाप ने, साथ ही भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद सिंह ने, हम सुनते हैं। अब बिहार सरकार शराबबंदी को सफल बनाने के लिए बोलती है कि सूचना दे दीजिए और बच जाए कि शराब कहाँ से पी रहे हैं। देखिए कैसे शराबबंदी सफल होगी? देखिए, सबसे पहली बात तो कि जिस तरीके से लगातार कानून पे कानून, हर महीने कानून बनता है, इसका मतलब ये है कि आज जो कानून आया है तो इससे पिछला जो कानून है, ये कानून उस कानून को गलत साबित कर रहा है। आप भी इससे सेटिस्फाइड करते होंगे। तो जब वो कानून गलत था तो उसके चलते जितने परिवारों को ये भुगतना पड़ा, ये सज़ा भुगतना पड़ा, जितने गरीब लोग जेल में सड़ रहे हैं, आपको भी पता होगा सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या आया था कि आपके शराबबंदी के चलते मेरे पूरे जज शराब में लगे हुए हैं और कोई करप्शन चरम सीमा पे थे। कि एक चीज़ बताते हैं, कुछ दिन पहले आया था कि शराब का खोज अब शिक्षक करेंगे। अब आया है क्या कि आप पीजिए लेकिन बता दीजिए। अब एक चीज़ बताइए, शराब हम पीले पकड़ा जाएंगे, हम कह देंगे कि भाई आप शराब बेच, आपसे हम पी के आए हैं, तो बिना मतलब, क्योंकि आपसे हमारा दुश्मनी था, आपको बता देंगे। अगर शराब माफिया, जो सही शराब माफिया है, उसको बताएंगे तो हमको मराना है जी, तब तो हम मारे ना जाएंगे, पता चलेगा कहीं मार के भीगे हुए रहेंगे। तो एक चीज़ बताइए, ये जो नाकारा और निकम्मी सरकार है, बेरोजगारी को छुपाने के लिए और शिक्षा को छुपाने, जो शिक्षा बर्बाद हो चुका है बिहार में उसको छुपाने के लिए, स्वास्थ्य व्यवस्था खराब है उसको छुपाने के लिए ये नया नया ढकोसला लोगों का माइंड डाइवर्ट किया जाता है कि न लोग रोजगार की बात करें, न शिक्षा की बात करें, न स्वास्थ्य की बात करें, न किसानों की बात करें। आप देख लीजिए, आप बार बार पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, लेकिन आप उसका चर्चा नहीं कीजिएगा, आप नहीं दिलाइएगा। जब चुनाव का समय आएगा तो बिहार को विशेष राज्य की दर्जा की बात आ जाएगी। जब आपके कुर्सी पर गाज गिरने की बारी आएगी तो पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय यूनिवर्सिटी के दर्जा की बात कर। लेकिन आज तक पटना यूनिवर्सिटी से रिलेटेड एक भी कॉलेज एक ग्रेड में नहीं आता है, उसकी चर्चा नहीं होगी। बेरोजगारी दर 65% चला गया, उसकी चर्चा नहीं होगी। भुखमरी 55% पर चला गया, उसकी चर्चा नहीं होगी। बिहार में महंगाई चरम सीमा पे है, उसकी चर्चा नहीं होगी। आप देख लीजिए, स्वास्थ्य व्यवस्था का जो स्थिति है वो आप देखिए चरमराया हुआ है, लेकिन उसकी कोई चर्चा नहीं हुई। चर्चा क्या होगी? शराब शराब शराब। जो ये कहा करते थे कि हम ट्रिपल सी से समझौता नहीं करते हैं, ट्रिपल सी में पूरी तरीके से डूब चुके हैं और ये खुद साबित कर रहे हैं, कभी शिक्षक को कह के, कभी आम पब्लिक को कह के कि आप बताइए कि शराब माफिया कौन है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये साबित कर रहे हैं कि इनकी प्रशासन जो है नकारा और निकम्मी हो गई है और ये हर एक मामला को डाइवर्ट करते हैं। आपको पता होगा भू अर्जन में अभी 125 करोड़ का जो गबन का मामला आया है, ऑडिट के जरिए जो पता चला है, उस पर क्या चर्चा हुई? आप लोगों ने भी किसी से बाइट नहीं लिया। भू अर्जन में जो 125 करोड़ का गबन हुआ, ऑडिट हुआ, ऑडिट में ये पता चला कि जो रजिस्टर में ऐड है उससे भी ज़्यादा पैसा निकला हुआ है। 125 करोड़ का गबन है, लेकिन उसकी चर्चा नहीं हुई। भाई, बिहार को आप कहाँ ले जा रहे हैं? आप शराब शराब शराब, आखिर शराब के जरिए आप करना क्या चाहते हैं? पूरे बिहार को बर्बाद करना चाहते हैं। देखिए, कभी कहते हैं कि हम प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हैं, कभी राष्ट्रपति के कैंडिडेट हो जाते हैं। भाई, इनको तो सिर्फ कुर्सी से प्यार है, चाहे वो मुख्यमंत्री बन के रहे हो, या तो प्रधानमंत्री का इच्छा जाहिर करते रहे हो, या तो अब राष्ट्रपति का इच्छा जाहिर करते हो। लेकिन बिहार से कोई मतलब नहीं है, बिहार के विकास से कोई मतलब नहीं है। इसलिए दिन पर दिन नया का, और शराब में तो रोज नया का। शराब कोई दूसरा कोई बेच रहा है क्या? इनके प्रशासन बेचवा रहे हैं। आप बताइए कि इनके पूर्व विधायक जो हैं पी के टल्ली हो जाते हैं, आज तक वो अरेस्ट हुए? एक भी लोग अरेस्ट हुए हैं? नहीं अरेस्ट हुए। लेकिन गरीब लोग कितना है जेल में बंद? तो कानून गरीबों के लिए बनता है, अमीरों के लिए नहीं बनता है। हमारे देश का और हमारे राज्य का कानून दो तरीके का कानून है। आप संपन्न हैं, पावरफुल हैं, तो आपको पर FIR होने से पहले जांच होगा। लेकिन आप गरीब हैं तो आप पे पिटीशन पढ़ते ही FIR होगा और आपको घर से उठा कर ले जाया जाएगा। ये हमारे देश का कानून है।
किया है, अगर शराब पीने वाले सूचना देते कि शराब वो कहाँ से ला रहे थे, कहाँ से पी रहे थे, तो वो छूट जाएंगे। क्या लगता है शराबबंदी पर सरकार इतनी गंभीर फिर भी शराबबंदी क्यों नहीं हो पा रही बिहार में? बिहार में शराबबंदी एक मजाक है। हमारे मुखिया ही इतने बड़े मजाकिया हैं कि वो अब क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनके खुद समझ में नहीं आ रही है। कभी तो बोलते हैं हेलीकॉप्टर से शराब खोजी जाएगी, कभी बोलते हैं कि शिक्षक शराब भी वो ढूंढेंगे। तो ये शर्म वाली बात है। बिहार में ऐसे कई मुद्दे हैं जिसमें ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन हमारे नीतीश कुमार जी लगे हुए हैं शराबियों के पीछे पड़ने में, शराब ढूंढने में। तो मतलब बिहार में मतलब अब क्या कहा जा सकता है, हमारा बिहार पूरे देश में पूरे हर जगह मजाक बन के रख चुका है। तो मैं नीतीश कुमार जी को सुझाव दूंगी। और जी वही इतने बड़े मजाकिया हैं कि नया गाइडलाइन जो है, आप समझिए कि कितना बड़ा और मजाक है कि आप शराब अगर पी के आते हैं तो पकड़े नहीं जाएंगे अगर आप बता देते हैं कि शराब मिला कहाँ से आपको। सारे मुद्दे से हटकर अब नीतीश कुमार जी बस लगे हुए हैं कि शराब शराब शराब। लगता है जैसे कि छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार हो रहा है, गैंग रेप हो रहा है। सुरक्षा की बात करें, शिक्षा की बात करें, अगर हॉस्पिटल की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, रोजगार की बात करें, तो हर चीज़ में हमारा बिहार पीछे है। लेकिन इसमें किसी का भी कोई ध्यान नहीं है। हमारे नीतीश कुमार जी हाथ पैर धो के पीछे पड़ गए बस शराब के। तो ये शर्म वाली बात है। नीतीश कुमार जी को ऐसा नहीं करना चाहिए और भी बहुत सारे मुद्दे जिसमें ध्यान देनी चाहिए। शराबबंदी को सफल बनाने के लिए पहले मास्टर जी को कहा गया कि आप जानकारी दीजिए, फिर अभिभावक को, फिर हेलीकॉप्टर, फिर सैटेलाइट फोन। अब मध्य निषेध विभाग ने एक जानकारी दी, कहा है कि जो शराब पिएंगे वो छूट जाएंगे, बशर्ते कि वो जानकारी देगा कि शराब पी के कहाँ से रहते, कहाँ से उनके पास शराब आया। देखिए, शराब जो पी लिया है वो छूट जाएंगे, लेकिन जो बेचा, जो बनाया, अगर जहाँ से वो खरीदा इसकी जानकारी देगा तो पूरा जो है गैंग, पूरा सिस्टम जो इस सिस्टम को ध्वस्त कर रहा है, शराबबंदी को फेल करने में सिस्टम लगा है, उसकी जानकारी मिलेगी और जो सही में दंडित जिसको होना चाहिए वो दंडित होगा। आखिर कैसे वाकई में शराबबंदी सफल हो, क्योंकि कई तरह की तरकीब लगाई जा चुकी है। ऐसे में अगर माने कि आप ही शराब पी के कहीं से आते, पुलिस ने पकड़ लिया, आप जानकारी दे दिए, तो आपकी जान को खतरा हो सकता है, परिवार की जान को खतरा हो सकता है। देखिए, सरकार कोई चीज़ के लिए अच्छे के लिए कानून बनाती है। शराबबंदी एक अच्छा चीज़ है, ये हर लोग जानता है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, लोहिया जी का ये था कि शराबबंदी हो, शराब पीना ठीक नहीं है। ये इससे सामाजिक से लेके शारीरिक हर तरह का दिक्कतें होती है। शराबबंदी होना चाहिए, इससे बच्चे और महिला दोनों आज बिहार में खुशहाल हैं। तो शराबबंदी को सफल बनाने के लिए सरकार ने जो निर्णय लिया है बहुत अच्छा है। जो शराब बेचेंगे, जो शराब बनाएंगे, जो शराब का माफिया हैं, अगर उसका पता मिलेगा और वो सब जब पकड़े जाएंगे तो शराब मिलेगा ही नहीं तो पिएंगे आप कहाँ से। शराबबंदी को सफल बनाने में पूरा सिस्टम लगा हुआ है, लेकिन और भी शराबबंदी के अलावा कई मामले हैं बिहार में। हत्या हो रही, लूट हो रही है। मधुबनी में एक महिला को रिक्शे से खींच के सामूहिक रूप से उनका बलात्कार किया गया। ये सब चीज़ें भी हैं। किसी भी तरह का अपराध अगर होता है, किसी भी तरह का अपराध होता है, वो सब पर सरकार का जिम्मेवारी है कि उस पर प्रतिबंध लगे, उस पर रोक लगे। सरकार बिहार के विकास के लिए कटिबद्ध है, तो सरकार जो है बिहार के सुशासन के लिए भी कटिबद्ध है। और इस सरकार में न अपराधी बचाए जाते हैं और न किसी निर्दोष को फंसाए जाते हैं। हम सुशासन स्थापित करने के लिए कटिबद्ध हैं।